नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज की प्राइम डिबेट का मुद्दा है कर्ज माफी और किसान सियासी घमासान के बीच चुनाव। इस बात से किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। हनुमानगढ़ में कुछ किसानों को उनकी जमीन की नीलामी का नोटिस मिल गया और इसके बहाने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। इसके जवाब में राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया और कहा किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। अब पूरा मुद्दा गरमाने के बाद नीलामी तो स्थगित हो गई है, लेकिन सियासत इस पर लगातार जारी है। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीच चुनाव, किसानों की कर्ज माफी पर तनाव। नीलामी बहाना, बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे पर निशाना। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। गारंटी के नाम पे राजस्थान के किसानों के साथ में छलावा किया। एक्स पर गहलोत का वार, राठौड़ ने किया पलटवार। हमने आदेश भी जारी कर दिए कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। कर्ज माफी और किसान सियासी घमासान। तो कर्ज माफी के दावों वादों के बीच में एक तरफ राजनीति है और बीच में है किसान। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। प्रदेश के किसान की हालत और जो कर्ज माफी के दावे और दावों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल आज डिबेट के लिए मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ में किशोर शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंकज मीणा हमारे साथ हैं, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और किसान नेता के तौर पर हमारे साथ हैं रामपाल जाट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामपाल जाट साहब आपसे शुरुआत करूंगा और सवाल यह है कि क्या वाकई में किसान इस बात को लेकर के चिंतित है कि राजनीति ने उसे छल लिया? दावे वादे एक तरफ पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से, एक तरफ मौजूदा सरकार की तरफ से, लेकिन बीच में किसान कहां है? बहुत आश्चर्य की बात यह है कि जब भी कोई सत्ता में नहीं होता, सत्ता से बाहर होता है, उसकी भाषा अलग होती है। वही जब सत्ता में आ जाती है, चाहे दल हो चाहे व्यक्ति हो, उनकी भाषा बदल जाती है। अभी जिस बात को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, किसानों की कृषि भूमि की कुर्की और नीलामी, लगभग 1 वर्ष पहले राजस्थान की विधानसभा ने एक विधेयक को पारित किया जिसमें 5 एकड़ तक की भूमि उसको मुक्त रखा गया कुर्की और नीलामी से, लेकिन वो कानून नहीं बन सका। राजस्थान किसान ऋण राहत कानून, अच्छा हुआ आपने जिक्र कर दिया। इसलिए कानून नहीं बन सका कि उसका अनुमोदन नहीं हुआ। जी, अनुमोदन में इतना समय लग जाए और फिर भी उसी दल के नेता ये कहें अब हमने तय कर दिया कुर्की नहीं होने देंगे। आप पहले इस विधेयक पर मोहर लगा देते तो कुर्की तो कर ही नहीं सकता था। तो खुद के पापों को छिपाने के लिए भाषा में बदल, और मैं तो कई बार कहता हूं ये कलयुगी नेता है जो पलटा मारने में देर नहीं लगाते। किसी भी झूठ को इस ढंग से परोसेंगे जिससे उनको लगे उनका पार्टी ये कहते वाह क्या हमको डिफेंड किया है। ये डिफेंड करने की नौबत क्यों आवे? तो ये जो तरीका है, और मैं अभी जस्ट अभी कहना चाहूंगा इसी विषय में, यदि हम दूसरी बात कहें इस मुद्दे को हटकर, तो अभी कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा पत्र में लिखा कि हम एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। ये लिखा है, कहा है, गारंटियों में कहा है। तुमने एक पत्र लिखा माननीय खड़गे साहब को, उसका पहले लिखा श्रीमान राहुल गांधी साहब को कि भाई 3 राज्यों में तो तुम्हारी सरकार है, किसने रोका हुआ तुमको कानून बनाने से?
और ये काम तो राज्यों का है कानून बनाना संविधान के अनुसार। तो आप कर्नाटक में कानून क्यों नहीं बना देते, तेलंगाना में क्यों नहीं बना देते, हिमाचल में क्यों नहीं बना देते, किसकी इंतजार कर रहे हो? रामपाल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं, उसको भी शामिल करते हुए जवाब भी लूंगा, लेकिन किशोर जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो किशोर जी, क्या ये चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट हो एक्स हैंडल पर और बात हो या कांग्रेस के बाकी नेताओं के आरोप हो, ये महज सियासी आरोप प्रत्यारोप है या वाकई किसानों से इतना दर्द हो रहा है किसानों की स्थिति को लेकर के कांग्रेस पार्टी को कि कहना पड़ रहा है कि किसानों की नीलामी हो रही है जमीनें और डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर रही है? देखिए हेमंत, किसानों के प्रति कांग्रेस सरकार शुरू से संवेदनशील रही है। ऐसा नहीं है कि किसानों की मांग और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया हो। हर वक्त जब भी किसान संकट में आया हो, राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से किसानों साथ खड़ी रही। सरकार गठन के 3 दिन बाद ही 28 लाख किसानों का 18,000 करोड़ का सहकारी तक कर्जा माफ किया गया और 72,000 करोड़ की कर्जा माफी के लिए केंद्र सरकार को लिखा गया। और लगातार 5 साल लिखने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया और बार बार ही थोपती रही कि कांग्रेस सरकार इसको माफ करे। जब कांग्रेस सरकार की कैपेसिटी में सिर्फ सहकारी बैंकों को कर्जा माफ करने का, तो वो पहल हमने सिर्फ 3 दिनों में ही कर दी। ये सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है, इस बात से जाहिर हो जाती है कि किसान के राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पास होने के बावजूद भी क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया। बार बार ठोकते रहे कि 25 सांसद बीजेपी के, पूरी की पूरी सरकार इनके पास है, क्यों नहीं राष्ट्रपति के पास गए, उस कानून को लागू करवाया। एक बात बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि ये घड़ियालू आंसू बहाना बंद करे सरकार और किसानों के लिए काम करे। ये सिर्फ राजस्थान सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी कि जब भी किसानों का प्राकृतिक आपदा से कोई फसलों खराब होता था तो उनको मुआवजा दिया जाता था और वो मुआवजा ये 1.0 मतलब 1 या 2 रुपए नहीं होता था, हजारों में होता था। ये संवेदनशील सरकार थी और 2000 यूनिट बिजली माफ की गई थी, ये राजस्थान सरकार ने माफ की थी। लेकिन हर कदम का जब भी हुआ तो राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी रही। और ये बेरहम सरकार जिसको मोदी सरकार ने 3 काले कानून बनाए और 1 साल तक किसानों को बॉर्डर पे मरने दिया गया। 1000 किसान जब मर गए तब उनको पता लगा कि उनको हाँ ये काले कानून है और उनकी शहादत का बड़ा शहादत थी उन किसानों की, जब इस देश के प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आते हैं और कहते हैं कि हम पर एक गलती हो गई, हम सारे कानून वापस लेते हैं। ऐसा उदाहरण देश का नहीं हो सकता कि कोई प्रधानमंत्री इतनी बड़ी गलती कर दे और 1000 किसानों की शहादत के बाद उनको पता चले कि बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन किशोर जी, इस किसानों ये सारे किसानों जब सरकार ने तो आपकी सरकार ने जब नियम बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब किसानों की कर्ज माफी कर दी थी, फिर ये हनुमानगढ़ वाले किसान कौन से हैं जिनकी नीलामी हो रही है? ये बिल्कुल सही आपने कहा। हम इस बात को कह रहे हैं, सरकार गठन के सिर्फ 3 दिन के अंदर 18,000 किसानों के कर्जे माफ हुए थे और ये डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर दोनों के हुए थे। और ये सरकार का विषय, ये सरकार सोचे इस बात को, ये कैसे बच गए थे, ये बार इस बात को कहते हैं कि किसानों के सम्मान की बात करती है। तो आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप किसान विरोधी हो गए, आप उनके हनुमानगढ़ के किसानों की जमीन की कुर्की करने के आगे। ये आपने जब कर्ज माफ कर दिया था, आपने कहा कि तमाम किसानों के कर्ज माफ होंगे, 5 साल सरकार में रहे, उसके बाद ये कौन से किसान हैं जो कह रहे हैं कि हमारी तो जमीन नीलाम हो रही है कर्ज के चक्कर में, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है अब वो किसानों के साथ छलावा कर रही है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, इसके बावजूद जमीन नीलाम हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने किसानों के साथ छलावा किया। ये इस तरह का झूठ क्यों बोल रही है बीजेपी? और एक बात बताना चाहता हूं कि कर्ज जो है प्रोसेस है केसीसी का, ये उस समय का कर्ज नहीं है, ये 5 साल के दौरान में कर्ज लेते हैं, उस कर्ज का ये आगे का हिस्सा है, आगे का एक्सटेंशन है। ये हमारे टाइम का कर्ज माफी पूरी है। ये अभी मतलब आपकी सरकार थी तब तक इन्होंने कर्ज नहीं लिया, जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई आप ये कह रहे हैं उसके बाद में इनको एहसास नहीं था कि आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी सरकार के जाने के बाद इन्होंने कर्ज लिया और इनकी कर्ज माफी इस वजह से रह गई थी। वो 1 2 4 10 तक की गिनती में ये नहीं आए थे। नहीं हेमंत जी नहीं, आप नहीं ऐसे नहीं कह रहा जी। ये कर्ज जो कर्ज है ना, ये रेगुलर प्रोसेस है, ये रेगुलर प्रोसेस है कर्ज।
इसलिए ये जो किसान केसीसी के माध्यम किसी माध्यम से कर्ज लेते हैं उसका प्रोसेस है ये, और ये अब जाके इनका एग्जीक्यूट हुआ है तो वो ये इसका कुर्की का आदेश चलिए, आप जो कह रहे हैं जैमिनी साहब से इसका वो कर लेते हैं। जैमिनी साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मैं आपसे पहले जानना चाह रहा हूं, दरअसल पंकज जी से सवालों के जवाब तो लेंगे, लेकिन आप इसे कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी दोनों किसान को लेकर के एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीच में किसान तो फुटबॉल बना हुआ है। सबसे पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता को ये पता नहीं कि केसीसी का लोन नहीं है, ये पीएलडीबी है। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था और उसमें यह कहा गया था कि केवल जमीन को समतल करने के लिए लोन दिया जाएगा। फिर वो कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि मकान के लिए लोन लीजिए, गाड़ी के लिए लोन लीजिए, और किसानों को बर्बाद कर दिया? केसीसी का अलग कहानी है। केसीसी में 4 महीने के लिए अगर मेरी 20 बीघा जमीन है तो 3 लाख की लिमिट है, वो 4% पे लोन मिलता है, ये 9.5% पे लोन मिलता है। तो ये तो बड़ा धोखा किया गया है। और किसानों को किसने बरगलाया कि आप अपनी जमीन गिरवी रखिए और लग्जरी आइटम खरीदिए? उस मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने किसानों को भ्रमित किया? किसान का काम किसानी है। लग्जरी गाड़ियां खरीदी, इनमें जो 52 किसान हैं 52 लाख तक का लोन है। आपने पढ़ा है लिस्ट में क्या है? सच्चाई कुछ दूसरी है, प्रस्तुत कुछ और किया जा रहा है। और ऋण राहत आयोग और ये तमाम जो पीएलडीबी बैंक है उनकी हालत जर्जर है। बैंक सरकार गारंटी देती है और नोडल बैंक से ये लोन लेते हैं, उसके बाद उनकी हालत अत्यंत खराब है। 52 लाख रुपए का लोन है, देखा इसमें लिस्ट में 52 लाख रुपए कौन सी खेती का लोन है? ये तमाम लोन मकान के लिए हैं, गिरवी लोन है, 9.5% पे लोन है। केसीसी का लोन तो महज 4% पे होता है। तो इसकी जांच तो होनी चाहिए कि आपने किस तरीके से, किसानों के भी समझ में आ गया जब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 10,000 रुपए का माफ किया था, आपके लिहाज से कौन जिम्मेदार है? किसने शुरू किया? हाँ, इसमें 19,000 किसानों की कुड़की हुई ये कांग्रेस के कार्यकाल में। ये वही थे पीएलडीबी के लोन, वो केसीसी वाले लोन नहीं थे। तो ये चर्चा किस पे हो रही है? ये केसीसी की कहानी ही नहीं है। ये तो मकान, गाड़ी, ट्रैक्टर, इनके लोन है और जमीन गिरवी रख के। केसीसी में गिरवी नहीं रखी जाती जी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मालूम करिए ना वो मुख्यमंत्री कौन है जिसने जुड़वाया। केवल पहले ये बैंक इसलिए डेवलप किया गया था कि किसानों की जमीन समतलीकरण नहीं हो, उसके लिए 8,000 रुपए 10,000 रुपए का लोन था। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। पंकज जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि आपके चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा था कि हम आएंगे किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। आज किसानों की जमीन नीलाम हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि डबल इंजन की सरकार का हुआ क्या? हेमंत, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो नीलामी 20 किसानों की हनुमानगढ़ जिले में जिसका चर्चा चल रही है, वो नीलामी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही माननीय सहकारिता मंत्री के निर्देश पे स्थगित कर दी गई है और किसी प्रकार की ना तो नीलामी होगी ना कोई कुड़की होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हनुमानगढ़ वाला जो विषय है, इस पर तो लेटेस्ट अपडेट शायद सभी लोगों की जानकारी में आना आवश्यक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लोन का जो मामला है, किसानों के लोन का मामला और किसानों के लोन के बाद में उनके आत्महत्या का मामला और कुड़की का मामला, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक बार हिम्मत इसको समझने की आवश्यकता है। 2018 में कांग्रेस के राजकुमार राजस्थान में आते हैं, राजस्थान की धरती पे बोलते हैं कि 1 2 3 10 तक गिनती गिनने तक सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। और देखिए, आज आप या टीवी चैनल में बोल के जनता को गुमराह कर सकते हो, परंतु ये कांग्रेस की हमेशा से शक्ल रहा है कि पहले तो झूठ बोलना, झूठ बोल के गुमराह करना, गुमराह करके बरगलाना और फिर आरोप लगा के भाग जाना। ये कांग्रेस की हमेशा से फितरत रही है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने 2 मिनट के वक्तव्य में बोला, पहले तो इन्होंने बोला कि 28,000 किसानों का कर्जा माफ किया, दोबारा इन्होंने बोला कि 18,000 किसानों का कर्जा माफ किया। 28 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 18,000 करोड़ का। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। तो पहली बात तो ये तय कराया जाए कि कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, और इनमें जो आपने 18,000 किसानों की जो बात करी, उनमें से वो कितने थे जो 2018 से पहले माननीय वसुंधरा जी की सरकार में कर्जा माफी जिनकी हुई थी और जिनको आपने अपने खाते में ऐड कर लिया? ये भी एक बार सोचना चाहिए। और एक बार किशोर जी में बात पूरी कर लूं, किशोर जी में बात पूरी कर लूं, किशोर जी में बात पूरी कर लूं। आप अपने समय में पूरी बात बोलिएगा। आप माफी किया, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपके आपके पास समय है, आपके पास समय है, आप दीजिएगा, आप दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, आपको समय मिलेगा पूरा। परंतु आप कम से झूठ बोल के बढ़ रहा है ना, उनका कर्जा ही माफ होगा, बोल के बढ़ रहा है ना। हाँ, अब ये किशोर जी थोड़ा सा मेरे को समय देंगे तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए एक बार आपने मान भी लिया जाए
कि आपने 2018 में राजकुमार के कहने पे कुछ लोगों का कर्जा माफ किया, परंतु उसमें केसीसी का कहीं नाम ही नहीं था। केसीसी का कर्जा था 65,000 करोड़ रुपया, उसमें एक सिंगल पाई इन्होंने माफ नहीं की। और उसके बावजूद ये दावे तो करते हैं कि हमने कर्ज माफ किया। अगर कर्ज माफ किया तो 2022 में आपने 19,000 किसानों की कुर्की कैसे निकाली? उनको नीलामी के नोटिस तक गए। वास्तविकता में ये था कि 2018 में इन्होंने जो किसानों का कर्ज माफी का ढोंग किया, उसमें इतने सारे राइडर लगा दिए कि किसान जो था, जो पीड़ित किसान था, जो वो तो एक्चुअल में आया नहीं। और इसी का परिणाम था कि 2019 में इसी हनुमानगढ़ जिले के अंदर हमारे कड़वासरा नाम का, सोनराव कड़वासरा नाम का किसान था जिसने आत्महत्या की और सुसाइड नोट के अंदर बाकायदा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का नाम लिखा। आप कैसे इनकार कर सकते हैं? तो आप कहते हैं कि किसानों की इतनी चिंता करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हेमंत जी किशोर जी साथ पूछना चाहूंगा कि 5 साल की इनकी सरकार के दौरान आप तो किसानों की तरह बदनाम करते हैं, किसानों के सम्मान की क्या बात करते हैं आप? अरे हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं जितना आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। 2015 की घोषणा अरुण जेटली वित्त मंत्री तब कहा था और आपने कब थी? 2023 में शेखावटी सिर्फ 6,000 रुपए। हाँ, अब मैं किशोर जी को कुछ फैक्ट्स और बताना चाहूंगा। इनकी जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती, देखिए पीछे की छोड़िए, मैं थोड़ा सा अभी जैमिनी साहब ने जो समझाया, देखिए उससे भी थोड़ा सा विस्तृत ले जाना चाहता हूं आपको कि आप तमाम जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे पर डालते रहते हैं। अभी एक और एक्स हैंडल पर दोबारा से उनका अशोक गहलोत का एक ट्वीट आया, कहा कि हमने 2020 में विधानसभा में बिल पास कर दिया था किसानों की नीलामी को लेकर के कि किसी की भूमि नीलाम नहीं होगी 5 एकड़ तक की, जिसका जिक्र अभी जैमिनी साहब भी कर रहे थे, केसीसी वाला और ये दूसरा बता रहे हैं। लेकिन वो आरोप लगाते हैं अशोक गहलोत, कह रहे हैं कि आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उसका अनुमोदन नहीं हो पाया। आप तुरंत अनुमोदन करवाइए उस बिल का, राहत मिलेगी किसानों को। लेकिन आप एक दूसरे पर डालते रहते हैं। हेमंत जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा जी। जैसा कि ये किसान कर्ज माफी बिल की बात हो या ईआरसीपी के लिए अनुमोदन करने की बात हो, अशोक गहलोत सरकार ने 5 साल में जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए हमेशा अपने कांग्रेस के संख्या बल का दुरुपयोग किया। इन्होंने कभी सच्चाई जनता तक पहुंचने नहीं दी। वास्तविकता ये है, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना इसके ऊपर स्टैंड रखा है सबके सामने कि विधानसभा में जो आपने बिल पास किया, वो बिल क्या 1974 के अंदर आपके द्वारा रोड़ा एक्ट जो बनाया गया था, कांग्रेस की सरकार द्वारा जो रोड़ा एक्ट बनाया गया था 1974 में, उसके सामने एग्जिस्ट भी करता है क्या? पहले आप एक टटोल तो लेते। और आप कुल मिला के आपने ये किया कि बिल पास कर दिया और उसके बाद आप भूल गए। आप क्यों 25 सांसदों के ऊपर जिम्मेदारी डालते? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस बिल के लिए राष्ट्रपति जी 2 बार मिलते कि भैया मेरे राजस्थान के अंदर इससे इतना बड़ा नुकसान होने वाला है? आप क्योंकि आप जानते थे कि वो बिल किसी प्रकार से एग्जिस्ट नहीं करेगा या कहीं ना कहीं अटकेगा। एक टिप्पणी रामलाल जी, आप अभी जो बिल का जिक्र कर रहे थे, एक नई बात यह है कि रोड़ा एक्ट के रहते हुए वो बिल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके अनुमोदन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे रोड़ा एक्ट, आप संक्षेप में बताइए कि कौन चल रहा है किसानों को, सीधा सीधा सवाल है मेरा। ऐसा है, कोई भी कम नहीं छोड़ रहा, इसलिए किसान को स्वयं को खड़ा होना होगा, स्वयं को किसान बनकर काम करना होगा। तो ये काम हम कर रहे हैं लगातार। तो किसान स्वयं, मतलब आप कह रहे हैं कि ना बीजेपी पर भरोसा ना कांग्रेस पर भरोसा, कोई भी किसान को चलने से नहीं पीछे हट रहा है। मैं दोनों का उदाहरण दिया ना, दोनों। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जैमिनी साहब, मुझे आप ये बताइए कि अगर एक सरकार ये कहती है कि किसानों की अब नीलामी नहीं होगी, हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं, और दूसरी सरकार वो आती है, वो कहती है कि आप ये बिल जनता को ठगने के लिए लाए थे क्योंकि आपको तो पहले ही पता था कि रोड़ा एक्ट के रहते हुए इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वापस कर दो। क्या समझे इसे? नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है ना, तो उसको रोक कर बैठे रखना का काम नहीं है। यदि एग्जिस्टेंस नहीं है तो उस बिल को वापस भेज सकते हैं, फिर विधानसभा में आ सकता है। जैमिनी साहब जी, ठीक है रामपाल जी, ठीक है। तो 1974 का जो रोड़ा एक्ट है, 1976 के नियम है। रामपाल जी थोड़ा सा 76 में दोनों सरकारों की भागीदारी विचारों की, जो पीएलडीबी बैंक बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जो भूमि है उसको समतलीकरण करने, किसान अपनी कृषि योग्य बना ले। फिर उसमें किस मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि आप अपनी जमीन गिरवी रखिए और मकान लीजिए, थार गाड़ी खरीदिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और केसीसी अलग है, वो अलग है, वो अपनी किसान की जो लिमिट है वो जमीन जितनी नाप है उसके हिसाब से बनी हुई है, और रबी में अलग है और खरीफ में अलग है, वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये पीएलडीबी जो सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि किसानों के गले में घंटी डाली
कि उनको बेवजह अपनी किस जमीन गिरवी रख के मकान बनाने की जरूरत क्या है? बड़े महंगे महंगे 52 लाख के मकान। आप देखिए इसमें अकृषि ऋण कितने हैं? अब इसका समाधान क्या है आपकी नजर में जमीनी साहब? अब इसका समाधान क्या? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। कांग्रेस सरकार ने कहा था, जो पिछली कांग्रेस सरकार ने एक झूठ बोला था कि हम ऋण राहत आयोग बनाएंगे, अब ये बीजेपी वाले भी वही सुर बोल रहे हैं कि हम राहत आयोग बनाएंगे। अरे भैया वो लोन ही अलग है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट को समझ में आ जाना चाहिए, वो झूठ नहीं है, वो अनुमोदन होने के लिए अनुमोदन वो बिल है, विधानसभा में अलग है, आयोग को बनाया है, ये जानकारी करके बैठे हैं चीज ये कि विधानसभा में पास हुआ है, वो विधानसभा पारित हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है। और जब इसकी जानकारी नहीं है तो किस बात पर डिस्कस कर रहे हैं? जब विधानसभा पारित हो गया, अगस्त में वो सारा अनुमोदन सारा कराना है इनको, ये झूठ क्या हो गया? इससे बड़ी ईमानदार सरकार तरीके से काम किया कि आपका बिल बना के दे दिया, आपको एग्जीक्यूट कराना, इसमें कहां से झूठ आ गया? यहाँ बैठे तो पूरी जानकारी लेके बैठे हैं। किसान कृषि ऋण राहत आयोग बिल है, वो पास हुआ है विधानसभा में, और ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ये हवा में नहीं है। ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो पास हुआ तो 5 साल में आप उसको पास करवा करके लागू क्यों नहीं कर दिए फिर? किशोर जी, किशोर जी, अगर पास हुआ तो लागू कर देते, फिर वही बात होगी आप जिससे कह रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसानों के बिल माफ और किसानों का कर्जा माफ, और हुआ नहीं। पंकज मेहनत साहब, एक आखिरी टिप्पणी, क्यों चल रहे हो किसानों को? गहलोत सरकार का पूरे 5 साल के अंदर कोई बाजरे की खरीद नहीं हुई। राष्ट्रपति के पास 5 साल के अंदर किसी प्रकार का किसानों को फसल ऋण का बीमा का फायदा नहीं मिला, और जहां तक बात है और वो नहीं दिया। 2020 के अंदर हमने बिल पास किया, तो 2022 के अंदर आपने 19,000 किसानों को नोटिस। समाधान क्या है? समाधान क्या है पंकज जी? समाधान क्या है? अब तो डबल इंजन की सरकार है, अभी भी किसान को क्या खून के आंसू रोना पड़ेगा? पंकज जी, 1000 किसानों की पंकज जी, समाधान है आपके पास कोई? आखिरी टिप्पणी है आपकी। और देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो स्क्रीन पर आकर कहता है कि हम पे गलती हुई है। बोलिए। इस तरह की गलती, इतना बड़ा ब्लंडर देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात। लेकिन किसानों पर नहीं बोलेंगे किशोर जी। ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि अन्नदाता है, ये आपको अन्न देता है। फिर जहां तक बात है बाद आके माफी मत मांगिएगा संशोधन की, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर इसका एक विस्तृत रूप नजर आएगा, और पूरे मैं इसको पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ये आने वाले 5 साल किसानों के लिए खुशहाली भरे होंगे। चलिए, उम्मीद आपने दी है किसानों को एक कि इस 5 साल के अंदर इस तरह की व्यवस्था होगी कि किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं हो, और इस उम्मीद पर किसान भी आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के किसान अब सरकार की तरफ देख रहा है कि राम नहीं रूठे, कम से कम राज रूठ जाए। लेकिन राजस्थान के किसानों के हिस्से में क्या वाकई वो दिन आएगा जब किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी?